Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. चलिए भाई. So let's start with our session. अब देखो, पेपर में almost close to अब 100 days, less than 100 days बचे हुए हैं, ठीक है? And therefore at this point of time, जो already बहुत time से prepare कर रहे थे, उनके लिए भी, and those of you who have just started the preparation. And the third category is those of us who are just thinking to start the preparation. कि अभी अभी डिसाइड किया है कि भाई क्लैट देना और क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो कंसिडरिंग अब जितना भी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास बचा हुआ है पेपर के पहले, यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि अभी तक आप जो भी कुछ करते हुए आ रहे थे वो सारी चीजें एक तरफ ठीक है. ठीक है, आप बेसिक्स डेवलप कर रहे थे, यू वर रीडिंग अबाउट स्टैटिक लॉज, यू वर रीडिंग अबाउट मिसलेनियस लॉज, यू वर डूइंग करंट लीगल नॉलेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो सब चीजें ठीक है. एंड इसके साथ साथ हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की हो, तो वी आर स्टिल कंफ्यूज कि एग्जैक्टली करना क्या है ना? एंड देयरफॉर पीवाईपी का एनालिसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट विल हेल्प अस आउट टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने अगले 90 100 ऑड डेज को किस तरीके से अलाइन करना है. So what we are going to do today is कि इस बचे हुए पूरे के पूरे सेशन में we'll be discussing about the analysis of the previous papers, wherein we'll be discussing about the topics being asked, the length of the passages, क्योंकि हमें उसी लेंथ के पैसेजेस को रीड करने की आदत भी डालनी होगी. We'll look into the kind of questions which are being asked. किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं पहले, व्हाट्स द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स कंसीडरिंग द प्रीवियस ईयर पेपर, व्हाट आर द वेरियस resources which we can utilize for the purposes of bang on preparation of legal reasoning. ठीक है, कि एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे प्रिपेयर करने के लिए हमें बचे हुए दिनों में क्या क्या चीजें करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे लोगों के मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहे होंगे. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक मॉक देना स्टार्ट भी नहीं किया होगा. एंड देयरफॉर यू मस्ट बी फीलिंग वेरी वेरी डिसहार्टेंड, है ना? एंड बड़ा ही डिमोटिवेटेड फील कर रहे होगे उस पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई मॉक देने बैठते हैं 1 घंटे तक तो कंसंट्रेशन काम करता है और उसके बाद काम नहीं करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सर टॉपिक पढ़ रहे हैं, बन नहीं रहा, टॉपिक पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, देखो ये सारी प्रॉब्लम ना सब फेस करते हैं, चाहे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या वो लोग जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. बट ऑलवेज रिमेंबर, इट्स बेटर टू फाइट एंड फॉल देन टू लिव विदाउट होप्स. ठीक है, डोंट लूज दैट होप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन ऑन 6th ऑफ December. ठीक है, जैसे जाकिर खान खुद ही कहता है ना कि भाई ट्राई करना नहीं बंद करना चाहिए, कि क्या पता किताब के आखिरी पन्ने पे भगवान ने लिख रखा हो तथास्तु, राइट? एंड देयरफॉर डोंट लूज दैट होप नो मैटर व्हाट. स्कोर चाहे जितना ऊपर नीचे होता रहे, टॉपिक्स बने ना बने, जस्ट कीप योरसेल्फ इनसाइड दैट फाइट. क्योंकि ट्रस्ट मी, एंड ऑफ द डे व्हाटएवर द रिजल्ट मे बी, जो भी हो, if you gave your best shot, if you tried, if you fought, उसके बाद हारने में भी ना अपना एक अलग मजा होता है. बट अगर अभी से होप्स लूज कर दोगे एंड यू विल गिव अप, देन ट्रस्ट मी 6th ऑफ December को जरूर ये फीलिंग आएगी कि यार काश पढ़ लेते, थोड़ा सा और ट्राई कर लेते. ठीक है, तो सारी चीजों को आप अवॉइड करो. जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो, उसके बेसिस पर अपनी तैयारी को स्ट्रक्चराइज करो एंड जस्ट गेट ऑन विद द थिंग्स. ठीक है, तो देखो, जो कॉमन इश्यूज हमारे लीगल में लाई करते हैं वो ये कि पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स इज द नेक्स्ट वन, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन, स्टैटिक मिसलेनियस लॉज से पैसेजेस आपके आते हैं, करंट लीगल नॉलेज पे आपके पैसेजेस आते हैं. फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि तभी आप करेक्ट रीजनिंग चूज कर सकते हो. एंड जब तक आप करेक्ट रीजनिंग चूज नहीं करोगे, आपकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं सफर करेगी. बट एक्यूरेसी में भी यू शुड आइडेंटिफाई, ठीक है, कि आपके कौन से जॉनराज हैं जो गलत हो रहे हैं, या एक्यूरेसी आपकी यस यस या यस नो के बीच में इनकरेक्ट हो रही है. और ये चीज मैंने पहले भी आप लोगों को सेशंस में बताई है कि अगर आंसर यस था, आप नो मार्क करके आए, मतलब आपको पैसेज ही नहीं समझ में आया. आंसर यस था, आप यस में करेक्ट ऑप्शन की जगह इनकरेक्ट मार्क आपने कर दी,
तो मतलब पैसेज फैक्ट का रिलेशनशिप हम नहीं बैठा पाए। एंड फिर आखिरी प्रॉब्लम जो चीज है वो टाइम मैनेजमेंट की है। तो जितनी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको अपनी प्रैक्टिस का एनालिसिस इस चार्ट के अकॉर्डिंग करना है फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ठीक है, आइडेंटिफाई करो कि पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन आपका कहां पर लैक कर रहा है। स्टैटिक या मिसलेनियस के पैसेजेस को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, करंट लीगल नॉलेज के पैसेजेस को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं फैक्ट्स को प्रॉपरली रीड नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्स में मैं करेक्ट की जगह इनकरेक्ट रीड कर देता हूँ। इज इट नॉट द केस कि भाई मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन स्टेम को प्रॉपरली रीड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर एक्यूरेसी हमारी कहां पर है और टाइम मैनेजमेंट में हमें कितना लग रहा है टाइम। और इन सारी चीजों के एनालिसिस के लिए और प्रॉपरली उस पर काम करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर का पैटर्न एग्जैक्टली है क्या। So what we are going to do right now is we'll be discussing about the various papers starting from 2020, 21, 22, 23, 24, 25 and 26. इन सारे पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे, इनके टॉपिक्स कहाँ से आए, टॉपिक्स का थीम क्या था, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द पैसेज, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को उस हिसाब से अलाइन कर पाओ। सो व्हेन वी लुक एट 2020 पेपर, देखो ऑलवेज रिमेंबर दैट 2020 टू 2023, 2020 से लेकर 2023 तक the number of questions which are asked were 40, and therefore the paper was a bit difficult at that point of time. And 20 से 23 तक के पेपर में you will find a major weightage being given to your major or something which is known as static laws, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड क्राइम। इसका वेटेज आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे 2020 का पेपर अगर हम देखें तो द फर्स्ट पैसेज वाज बेस्ड ऑन फोर्स मेजॉर एंड एडवर्स चेंज क्लॉज। ठीक है, I'm so sorry. Passage was also lengthy, 486 words का passage था। लेंथ की एवरेज फैक्ट 80s में थी और स्टैटिक जॉनर था। सेकंड पैसेज ऑब्ससीनिटी लॉ, अगेन स्टैटिक लॉ ऑफ क्राइम से टॉपिक था। पैसेज वाज अगेन अ बिट लेंथी, 320 वर्ड्स का पैसेज एंड 80 प्लस अगेन फैक्ट्स की एवरेज लेंथ थी वहां पर। थर्ड पैसेज देखोगे तो आप मिसलेनियस का टॉपिक था, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इन अ वे रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉ एंड लॉ ऑफ थॉट्स। ठीक है, पैसेज वाज लेंथी एंड क्वेश्चंस वर आल्सो ऑन द लेंथियर साइड। ये सिर्फ फैक्ट्स की लेंथ है, इसमें ऑप्शंस मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है, ये फैक्ट्स की लेंथ है और टॉपिक या जॉनरा था वहां पर मिसलेनियस का। फोर्थ पैसेज वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगेन मिसलेनियस का टॉपिक। पैसेज ऑन द अदर हैंड छोटा था और फैक्ट्स भी वन लाइनर क्वेश्चंस यहां पर थे। एंड फिफ्थ पैसेज जो था आपका 2020 के पेपर में, दैट वाज बेस्ड ऑन डेफिमेशन, स्टैटिक और सीएलके का एक पैसेज था वहां पर। पैसेज की लेंथ छोटी थी, क्वेश्चंस की लेंथ भी छोटी थी, बट मोर और लेस स्टैटिक का वेटेज यहाँ पर ज्यादा था। 2021 का अगर हम पेपर देखें तो वहां पर भी स्टैटिक का वेटेज आपको ज्यादा दिखेगा। लाइक द फर्स्ट पैसेज वाज बेस्ड ऑन वीएनएफआई, लेंथ ऑफ द पैसेज 439, लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस also on the higher side 137 था यहाँ पर। एंड स्टैटिक या टॉट्स आपका जॉनरा था। सेकंड पैसेज फ्री कंसेंट एंड फैक्टर्स इनिशिएटिंग कंसेंट, पैसेज 393 वर्ड्स। क्वेश्चंस वर ऑन दी, व्हाट शुड आई से, ऑन द लाइटर नोट यहाँ पर, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन स्टैटिक का टॉपिक। पैसेज थर्ड रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बट पैसेज की लेंथ उतनी ज्यादा नहीं थी एंड हैड द टॉपिक बीइंग क्लियर इन योर माइंड, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं आई होगी। क्वेश्चन जरूर यहाँ पर लेंथी थे थोड़े, 130 वर्ड्स। अगेन टॉपिक स्टैटिक का ही था। ठीक है, देन पैसेज फॉर अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अगेन स्टैटिक का टॉपिक, 375 वर्ड्स का पैसेज, 89 लेंथ ऑफ द फैक्ट्स, बट कहीं ना कहीं स्टैटिक इस पेपर में आपको ज्यादा दिखेगा। चार पैसेजेस डायरेक्टली आपके स्टैटिक से रिलेटेड है एंड देन द रेस्ट ऑफ द फोर पैसेज वाज बेस्ड ऑन योर मिसलेनियस लॉज। तो रेस जुडिकाटा का एक कॉन्सेप्ट था which is a topic related to civil procedure. Length of the passage was on the higher side, 375, length of the facts 90 and miscellaneous laws का topic. Compassionate appointment, miscellaneous का topic या current का topic आप उसको कह सकते हो। लेंथ पैसेज की इतनी ज्यादा नहीं थी, वन लाइनर क्वेश्चंस थे, हाईएस्ट क्वेश्चन 77 वर्ड्स का था एंड जॉनरा मिसलेनियस एंड सीएल के। ठीक है, देन सेवेंथ पैसेज अगर हम इस पेपर का देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट, लेंथ ऑफ द पैसेज थोड़ा सा ज्यादा था, क्वेश्चंस उतने ज्यादा लेंथी नहीं थे, मिसलेनियस लॉ का टॉपिक यहां पर पूछा गया। एंड इफ यू लुक एट द 8th पैसेज, सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी इनिशिएटेड कंसेंट इन रिलेशन टू ऑफेंस, पैसेज की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा थी, क्वेश्चंस इतने ज्यादा लेंथी नहीं थे। मिसलेनियस और स्टैटिक या क्रिमिनल लॉ का आप उस चीज को पार्ट कह सकते हो। तो 2020 एंड 2021
Static and major laws were very important. And same goes with the paper of 2022 as well. 22 में भी आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, 20, 21, 22, 23, ये चार पेपर आपके 40 क्वेश्चंस के बेसिस पे थे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 6 to 8 पैसेजेस आपके पेपर में आते थे। जैसे 2022 का पेपर देखें, रेट ऑफ मैंडेमस, स्टैटिक का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, ठीक है। लेंथ ऑफ द पैसेज इतनी ज्यादा नहीं एंड क्वेश्चंस भी उतने ज्यादा बड़े नहीं थे। सेकेंड टॉपिक, आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिलेटेड टू योर राइट टू रिलीजन, ठीक है। 2216 वर्ड्स का पैसेज, क्वेश्चंस लेंदी थे यहाँ पर, टॉपिक स्टैटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आर्टिकल 19 पे थर्ड पैसेज था आपका, अगेन स्टैटिक लॉ का पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, राइट टू फ्रीडम आपका यहाँ पर गिवन है। 227 वर्ड्स वाज द लेंथ ऑफ द पैसेज, क्वेश्चंस वर ऑन द हायर साइड, ठीक है। 100 वर्ड्स के क्वेश्चंस थे, अगेन स्टैटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पैसेज 4 बाइगेमी, मिसलेनियस का पार्ट आप कह सकते हो इसको, क्रिमिनल लॉ का पार्ट आप कह सकते हो। बाइगेमी इज अ पार्ट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट as well as criminal laws as well. 246 words का passage, questions on the higher side and miscellaneous और criminal law इसमें था, ठीक है। Then 2022 के अगर बाकी के चार पैसेज आप देखो तो miscellaneous and static, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट, miscellaneous law, 242 words of the length of the passage. क्वेश्चंस की लेंथ, फैक्ट्स की लेंथ इतनी ज्यादा यहाँ पर नहीं थी, 126। फैमिली लॉ का टॉपिक, देन मोनिज्म डुअलिज्म, इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक आज तक एक ही बार आपके पेपर में आया है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ मोनिज्म एंड डुअलिज्म, 272 लेंथ ऑफ द पैसेज थी यहाँ पर, 120 वर्ड्स लेंथ ऑफ द फैक्ट्स एंड मिसलेनियस और इंटरनेशनल लॉ का ये पार्ट। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन 288, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या मिसलेनियस का पार्ट आप इसको कह सकते हो। एंड पैसेज 8 वाज बेस्ड ऑन मिस्टेक अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, 240 वर्ड्स का पैसेज, 86 वाज द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस एंड स्टैटिक या कॉन्ट्रैक्ट। तो अगेन यहाँ पर स्टैटिक ज्यादा था, ठीक है। 2023 के पेपर से फिर भी आपको सीएलके देखने को मिलना शुरू होगा। एंड 2023 पेपर वाज द लास्ट पेपर जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर पेपर इन योर लीगल रीजनिंग वर 40। तो पहला पैसेज था सेक्शन 498 ए के ऊपर, 269 लेंथ ऑफ द पैसेज, 138 लेंथ ऑफ द फैक्ट्स, थोड़ा सा लेंथी पेपर। मिसलेनियस और क्रिमिनल लॉ का टॉपिक, देन क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ 2022, नॉट 2002, इट वाज ऑफ 2022, रिसेंटली पास ये एक एक्ट था। 247 लेंथ ऑफ द पैसेज, 74 लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, सीएलके का स्ट्रेट अवे टॉपिक। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, अगेन सीएलके का टॉपिक था। 271 वर्ड्स ऑफ द लेंथ ऑफ द पैसेज, 100 लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस, जॉनरा सीएलके। पैसेज 4 आईटी एक्ट, ठीक है। ब्लॉकिंग ऑर्डर तब भी न्यूज में चलते थे, आज भी न्यूज में चलते हैं, ठीक है। ब्लॉकिंग ऑर्डर जो इशू किए जाते हैं सेक्शन 69 ए ऑफ द आईटी एक्ट के अंदर, उन सारी चीजों से रिलेटेड एक जजमेंट बेस्ड वो पैसेज था वहां पर। 276 वर्ड्स का पैसेज था, 100 लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस थी, सीएलके वाज द जॉनरा, ठीक है। देन फिफ्थ पैसेज फ्री लीगल एड, 311 लेंथ ऑफ द पैसेज, लेंथ ऑफ द फैक्ट्स 100 वर्ड्स, मिसलेनियस का टॉपिक। सरोगेसी लॉ, अगेन मिसलेनियस का टॉपिक, लेंथ ऑफ द पैसेज वाज ऑन द डिसेंट साइड, क्वेश्चंस वर लेंथी, ठीक है। क्वेश्चन सरोगेसी के इस पैसेज में लेंथी थे, 150 प्लस वर्ड्स। इंटरनेट शटडाउन, करंट का टॉपिक, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस यहाँ पर डिस्कस किया गया। पैसेज वाज ऑन द हायर साइड एंड क्वेश्चंस वर आल्सो ऑन द हायर साइड, ठीक है। 150 to 200 वर्ड्स के बीच में यहाँ पर क्वेश्चंस की लेंथ वेरी कर रही थी, सीएलके का टॉपिक था। कंज्यूमर लॉस, 265 वर्ड्स का पैसेज, 80 प्लस वर्ड लिमिट ऑफ द फैक्ट्स एंड सीएलके मिसलेनियस का टॉपिक। सो 2023 के पेपर ने हमें एक हिंट दिया, ठीक है। 2023 का पेपर वाज द फर्स्ट पेपर ऑफ कंसोर्शियम जहां पर लीगल रीजनिंग वाज इन अ वे हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय योर करंट लीगल टॉपिक्स। एंड फिर ये चीज तो हमें कॉन्स्टेंटली 24, 25 और 26 के पेपर में दिखी है। जैसे 24 के पेपर की अगर हम बात करें तो देयर वर 5 पैसेज। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव कम डाउन टू 28 to 32, दैट इज 25% ऑफ द पेपर, ठीक है। तो नया पैटर्न जो 120 क्वेश्चंस वाला पैटर्न था वो यहां से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट पैसेज वाज बेस्ड ऑन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, 325 लेंथ ऑफ द पैसेज, क्वेश्चंस वन लाइनर्स थे, सीएलके का टॉपिक। ऑनलाइन डेफेमेशन, 306 वर्ड्स का पैसेज, वन लाइनर क्वेश्चन, सीएलके का टॉपिक। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल विल्स, अगेन करंट का टॉपिक था, 236 वर्ड्स ऑफ द लेंथ ऑफ द पैसेज, वन लाइनर क्वेश्चन, सीएलके का टॉपिक। डीपीडीपी एक्ट, 298 वर्ड्स का पैसेज था, वन लाइनर क्वेश्चंस थे, सीएलके का टॉपिक। इकलौता जो लेंदी पैसेज एंड लेंदी क्वेश्चंस इस पूरे पेपर में थे
दे वर रिलेटेड टू इनहेरिटेंस लॉ। जजमेंट बेस्ड ये एक पैसेज था। 438 words was the limit of the passage, 180 of the questions, and CLK or judgment based passage was here. So majorly influenced, or the paper was in a way entirely based on your CLK topics only, current legal topics only. Then when we look at CLAT 2025 paper, public examination bill CLK based topic, children's rights and POXO Act CLK based topic, geographical indication miscellaneous based topic IPR का part, but again was there in the news that year क्योंकि गोवा के कैशियो को geographical indication का प्रोटेक्शन मिला था, तो it was in news as well. Data protection CLK based topic, void agreement static का topic, and this was the only passage जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी भी उस साल हुई, ठीक है. And right to life and environment CLK plus static का topic. So the paper of 2025 was heavily influenced on CLK. फिर 26 का अगर आप पेपर देखो, again something which was entirely based on CLK in a way, ठीक है. One nation, one election, 351 words का passage, one liner question, CLK का topic. Then there was a passage on preamble, 327 words, but preamble को मैं entirely भी static में इसलिए नहीं रख सकता because there was a case which was filed in the Supreme Court of India, ठीक है, a year ago, wherein the inclusion of the word socialist and secular was being challenged in the Supreme Court. And the Supreme Court declared that the inclusion of socialist and secular by 42nd Constitution Amendment Act in the preamble is a constitutionally valid thing. तो कहीं ना कहीं न्यूज में था, बट चलो ठीक है, उसको फिर भी हम स्टैटिक का पार्ट मान सकते हैं, बट स्टैटिक भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस थे. फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के टॉपिक पर एक जजमेंट बेस्ड पैसेज था. वहां पर पैसेज वाज लेंदी बट क्वेश्चंस आर अगेन वन लाइनर. देन गवर्नर्स वीटो पावर, वो तो भाई न्यूज में ही थी लास्ट ईयर, जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में आया, फिर रिव्यू भी फाइल हुआ, ठीक है. क्वेश्चंस वर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, बट लेंथ ऑफ द क्वेश्चन वाज नॉट दैट मच, 55 to 60 words was an average length. CLK or judgment based passage. Then there was a passage on same sex marriage, again a CLK or judgment based passage, and 50 words के मतलब factual based questions थे या one liner questions थे यहाँ पर आपके पेपर में. So one thing which is clear, if you look at the past 3 years papers pattern, the paper is heavily based on CLK and CLK based judgments, ठीक है. कहीं ना कहीं या तो CLK के टॉपिक्स पूछ रहे हैं, मिसलेनियस का टॉपिक्स पूछ रहे हैं जो न्यूज में थे, या वहीं पर उन CLK के बेस्ड टॉपिक्स पे वो कहीं ना कहीं आपसे जजमेंट बेस्ड पैसेज पूछ रहे हैं, ठीक है. अब सोर्स क्या रेफर करोगे आप? क्या आप रैंडमली सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जजमेंट को उठाकर रीड करना शुरू कर दोगे? ये नहीं करना. लोग करेंगे. ये चीज मैंने मैराथन के टाइम पे भी बोली थी कि हर डिफिकल्ट चीज आपके काम की नहीं है. एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉर द नेक्स्ट 90 days इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सबसे इफेक्टिवली अपने टाइम को यूटिलाइज करो. तो हर एक्सरसाइज चीज को उठाकर पढ़ना शुरू मत कर दो. नॉनसेंसिकल चीजें मार्केट में सब लोग बेचना शुरू कर देंगे आपको, जस्ट टू पोर्ट्रे that their material is a bit difficult and therefore it should be relevant, ठीक है. ट्रस्ट में आप सबसे अच्छी चीज जो कंसोर्शियम करता है ना, वो ये कि वो अपने पैसेज के रिसोर्स बताता है. पैसेज के रिसोर्सेज में से एक चीज जो आपको 80% ऑफ द पैसेजेस में कॉमन मिलेगी पिछले साल के पेपरों में, वो ये कि वो मैक्सिमम पैसेजेस आपके न्यूज़पेपर में से उठाए हुए हैं. एंड देयरफॉर अगर आपको CLK के टॉपिक्स फॉर आर्टिकल्स रीड भी करने हैं, ठीक है, डोंट गो ऑन वेरी टेक्निकल वेबसाइट्स लाइक बारन बेंच, लाइव लॉ, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, इंडिया कानून, डायरेक्टली SCC, डायरेक्टली इनको रेफर करना शुरू मत कर दो. उन सारे टॉपिक्स को विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ योर पेपर, उनको हम वी ब्रेक देम डाउन फॉर यू आल्सो, राइट. बट एज ऑफ नाउ अगर स्टार्ट कर रहे हो या रीडिंग को वापस अपनी इंप्रूव करना चाह रहे हो, तो CLK के टॉपिक्स पर टेलीग्राफ, वायर, हिंदू, NLSA की वेबसाइट, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज लॉन्ड्री, न्याय इंडिया, इन सारे टॉपिक्स को आप रेफर कर सकते हो, इन सारे वेबसाइट्स को आप रेफर कर सकते हो CLK के टॉपिक्स को रीड करने की. नाउ द टॉपिक्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ योर पेपर, उस पे ऑलरेडी एक सेशन चैनल पे अपलोडेड है, wherein I have given a list of 60 most important topics of the past 7 months. पिछले 7 महीने के जो 60 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हमने वहां पर दे दिए हैं आपको. तो आप उन टॉपिक्स पे अपने आर्टिकल्स अपनी मर्जी से रीड करना स्टार्ट कर सकते हो. बट रीड करने की बजाय आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है if you watch a lecture on that. So you can refer to the monthly roundups on the channel. Legally जो magazine recently released by the institution, which is having these kind of important topics only, आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, मैगजीन के आर्टिकल्स को आप रीड करो, दैट्स अ गुड सोर्स. न्यूज़पेपर को आप रेफर कर सकते हो. एंड उसके अलावा लीगल करंट अफेयर्स या करंट लीगल नॉलेज और मिसलेनियस के जितने भी सेशंस हो रहे हैं, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन देम एज वेल.
मिसलेनियस लॉज रिलेटेड एक डेडिकेटेड सीरीज विल बी स्टार्टिंग प्रीटी सून, उस चीज को लेकर आपको अनाउंसमेंट दे दिया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ जितने भी लीगल करंट अफेयर्स से मिसलेनियस लॉज के सेशन अब तक कंडक्ट हुए हैं, आप उनको देख लो, ठीक है। तो अगर टॉपिक्स अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े, यू आर जस्ट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, तो भाई लीगली मैगजीन को उठाओ, और लीगली मैगजीन को उठाने के साथ एलई के वाईटी चैनल पे ही देयर आर 3 प्लेलिस्ट्स, मंथली राउंडअप्स, इंपॉर्टेंट legal current affairs for CLAD 2027, and there is a playlist with the title case files. इन 3 प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो कर लो, ट्रस्ट मी, इन 3 प्लेलिस्ट और इस लीगली को अगर आप यूटिलाइज कर लोगे अच्छे से, आपका काम बच जाएगा। अब क्या करना है क्या नहीं करना है इस टाइम पे, अवॉइड मेकिंग नोट्स ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। जो भी आप लीगल के टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसमें सेक्शंस को याद मत करो अलग से बेटा, बहुत कम चांसेस है कि आपसे वो सेक्शंस के क्वेश्चंस पूछे जाएं। आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंपॉर्टेंट, तो आर्टिकल्स को लेकर एक सेशन ऑलरेडी इसी हमने सेशन यहाँ पर वाईटी पे अपलोड करा दिया था। यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल्स ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट अदर देन दैट वो आपसे सेक्शंस नहीं पूछेंगे किसी लॉ के, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ वो नहीं पूछ रहे, 4th ईयर में पढ़ाया जाता है। सीबीसी नहीं पूछेंगे वो आपसे, 3rd ईयर में पढ़ाया जाता है लॉ स्कूल में। एंड डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक्स, कि मतलब अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पढ़ना शुरू करा है, जैसे फैमिली लॉ पे मैं देख रहा हूँ 10-10 सेशन कंडक्ट करवा रहे हैं, उतना डेप्थ में आपसे नहीं पूछ रहा है कंसोर्शियम। आप क्लैट यूजी का पेपर दे रहे हो, क्लैट पीजी का नहीं। यू आर ओनली सपोज टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज अ मैरिज, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ मैरिज, व्हाट इज डिवोर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवोर्स, दैट इज इट। आपको हर चीज में डेप्थ में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेप्थ में जाने का मतलब भी नहीं है। एक बस मेरे कहने पर एक चीज काम कर लेना आप लोग, अगर आपके पास टाइम है और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स पे डेवलप करनी है, तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर लीगल स्टडीज की बुक को डाउनलोड करके उसको जरूर रीड कर लेना। अब 11th की बुक है या 12th की बुक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है। बट इस बुक को अगर आपके पास रीड करने का टाइम हो तो इसको रीड कर लो, बाकी रामायण महाभारत आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके काम नहीं आएगी, ठीक है। करना क्या क्या है, वर्क ऑन द वोकैब ऑफ योर लीगल, एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ सेपरेट ग्लॉसरी पोर्शन इन योर लीगली, कि आपकी वो लीगल वोकैब प्रिपेयर हो पाए। फाइंड द कॉमन फ्रेजेस, ठीक है, एंड ट्राई टू सॉल्व प्रैक्टिस पैसेजेस ऑन द सेम टॉपिक ओनली, एंड दैट इज वी हैव गिवन इन लीगली एज वेल। जिन टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हो, जिन सीएलके के टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर पैसेजेस को भी रीड करना शुरू कर दो, ठीक है। तो डेप्थ में नहीं जाना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नोट नहीं करनी है, बहुत ज्यादा स्टैटिक लॉज या मेजर लॉज के ऊपर एकदम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेकर आना है। रीडिंग में, क्लासेस में देखो आप लोगों को मेजर लॉस पढ़ाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे विल डेवलप यू और दे विल हेल्प यू टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑफ द एंटायर एडिफिस और द बिल्डिंग ऑफ लॉ। बट आप जो अलग से रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग आप अपनी थोड़ी सी ज्यादा सीएलके और मिसलेनियस के टॉपिक्स पे करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीएलके के मैंने आप लोगों को ऑलरेडी उस सेशन में बता दिए, वहां से आप वो टॉपिक्स पिक कर सकते हैं। बेसिक सोर्सेस को यूटिलाइज करके उन टॉपिक्स को रीड करो, और अगर शुरुआत ही कर रहे हो तो पिक अप द लीगली उठाओ, वो मैगजीन उठाओ और बस उसको रीड करना शुरू कर दो अलॉन्ग विद द वाईटी सेशंस, जो वो जो 3 प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है उतना कवर कर लो, ठीक है। ये प्रोसेस भी अगर आप अगले 90 दिन तक फॉलो कर लोगे, इस प्लान पे अगर आप 90 दिन तक चलते रहोगे ना, ट्रस्ट में पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीएल के टॉपिक, प्रैक्टिस ऑन द सेम टॉपिक, ग्लॉसरी प्रिपरेशन एंड रीडिंग द आर्टिकल्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीएलके, दैट इज इट। लीगल में 32 में से 28 से ज्यादा नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोकेगा। एंड जिन लोगों को हमने आज तक पढ़ाया है और उन्होंने अगर इन टॉपिक्स को, इन चीजों को फॉलो किया है, ट्रस्ट में उनके नंबर्स आए, उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई है। बाकी का पेपर उनका जैसा जाए, वो ऊपर नीचे हो जाए, लीगल को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाकी अगर आपकी अलग से कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई कंसर्न हो, सो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट, तबियत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, एंड विल मीट सून गाइस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।